कार है। अब बोलते हैं मेरे को तेरे तिल चौही खाई। दीदी भूली भैजी सोना। कौन है? आ गई। ओहो कन्हैया जाल छिनबल आप लोग आएंगे। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का। पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे। जरूर जरूर जरूर। नानी जी ना? हाँ नानी जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज नानी के यहाँ स्टूडियो में। धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया और ठकुली कार्यक्रम में हमको सम्मिलित किया, आमंत्रित किया। जी जी जी। उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज श्वेता बधानी जी और नानी जी बसंती डंगवाल जी उत्तराखंड की नौनी की जो थकुली सीरीज है उसमें हमको काफी कुछ अच्छा अपना पहाड़ी व्यंजन बना के खिलाने वाली है। क्या खिलाने वाली है हम आपको रसोई में जाके बताएंगे। तो आइए हमारी पहाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। आइए। नमस्कार दगड़ियों। तो उत्तराखंड की नौनी की पहाड़ी रसोई में आज आई है हिंसर संस्था चलाने वाली श्वेता बधानी जी, जो कि उत्तराखंड में रेड राइस लेडी के नाम से फेमस है, आप सभी जानते होंगे। साथ ही हमारे साथ है बसंती डंगवाल जी। तो आज हमारे उत्तराखंड की नौनी की रसोई को खास करके पहाड़ी खुशबू से, पहाड़ी फ्लेवर से ये लोग महकाने वाले हैं और पहाड़ी फ्लेवर हमें चखाने वाले हैं। और क्योंकि बधानी जी जो है, मैं मौसी जी बोलती हूँ उनकी, मेरी भी बहुत टाइम से उनसे रिक्वेस्ट थी कि आप मेरी रसोई में आइए, और उनका भी एक प्यार है कि वो आ गए अपने रेड राइस के साथ और बाकी चीजों के साथ। तो मेरा भी फर्ज बना क्यों ना मैं रसोई में उनके साथ खड़े होके उनसे बात करूं और एक एक चीज को खुद समझूं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस में, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और नलिनी जी जो हमारी बिटिया है उत्तराखंड की नौनी, उन्होंने जब मुझे बोला कि आप हमारे उसमें इनवाइट किया, पिछले दिन में एक दिन बधाई देने आई थी, और उनको दोबारा बधाई देती हूँ क्योंकि उनको अभी रुद्रप्रयाग जनपद में समाज के सितारे जो सम्मान है उससे नवाजा गया। उसके लिए मैं उनको पुनः अपने पूरे समाज की ओर से भी, अपनी ओर से बधाई, अपनी संस्था की ओर से भी बधाई देना चाहती हूँ। और आज हम यहाँ पे, जैसे कि आपको विदित है, नलिनी जी ने बताया कि मेरे साथ मैं नलिनी की मौसी और मेरी आप मौसी, तो मौसी की मौसी, हम मतलब तीनों मौसियां हैं आपस में, और मेरे बेटे की आप है मौसी। और देखो ना यहाँ बड़ा मौसी का गेम चल रहा है। तो हम आज मौसीवाद हो रखा है रसोई में पूरा हमारे। हाँ, तो हम यहाँ पे 2-3 चीजें बताने वाले हैं। मौसी जी भी अपना परिचय देंगी। जी मैं नमस्कार, मैं बसंती डंगवाल। क्या बोले मुझे ऐसा ही नहीं है। देखिए कितने सिंपल है वो, मतलब आगे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग काम करते हैं धरातल पे और बोलने से बचते हैं। मौसी जी को तो भगवान जी ने गुड़ दिया है जन्म से, और वो गुड़ भी लाई है आज यहाँ पे, इसलिए वो बोल लेती है। लेकिन मैं भी उन्हें बधाई दूंगी, अभी सीएम ने भी उन्हें सम्मानित किया है, इसलिए उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कोई बात नहीं, आप अपनी संस्था का पूरा नाम बता दीजिए हिंसर का। हमारी संस्था का नाम है, पूरा नाम सोसाइटी फॉर हिमालयन इसेंशियल नेचुरल एंड सोशल रिसर्च। शॉर्ट में हम उसे हिंसर बोलते हैं। हिंसर नहीं होंगे पहाड़ में कसमो हिस्सो हम लोग खाते हैं आजकल। जब धान की बुआई होती है तो आजकल हिंसर बड़ा अच्छा, हिंसर की गूंदी नहीं बोलते हैं कि, और मतलब एक बहुत अच्छा फल है जो कि प्रकृति उसको नेचर उससे संबंधित है हमारा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या बनाने वाले हो मौसी जी आज? आज हमें, जैसे आपको पता है कि रेड राइस सब बोलते, मुझे बोलती रहती है, तो रेड राइस के तिल चौई हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब बच्चा होता है तो उसका जब नामकरण होता है, तो नामकरण बच्चे के बारे में जाना है कि बोलते हैं कि तेरा नाम का है। अब बोलते हैं मेरे को तेरे तिल चौई खाई। तो वो तिल चौई क्या होती है उसको हम आज, क्योंकि मेरी मौसी भी और मैं आज यहाँ पे वो तिल चौई बनाने वाले हैं। तिल चौई मतलब मिठाई, जिस दिन नामकरण होता है उस दिन जो मिठाई बांटी जाती है, तो जो उस मिठाई को खाते हैं तो उनको मतलब पता होता है कि इसका नाम क्या है, तो उस मिठाई को कैसे बनाते हैं और कैसे, मतलब उसको हम, जो हमारे यहाँ प्रोला का लाल चावल है, उस लाल चावल से तिल चौई, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, और दूसरा हम
लाल चावल और जो हमारी हर्षिल के राजमा है, वाह, ये दोनों मेरी डिमांड थी हाँ बिल्कुल। राजमा। तो जो राजमा है हर्षिल की, उसके साथ हम चावल भी अभी यहाँ बनाएंगे और सब लोग खाएंगे भी। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाली, लाल चावल के साथ राजमा का अलग ही महत्व है। ऐसे तो आप बाजार के भी राजमा और बाजार का चावल खाएंगे, लेकिन आप हर्षिल के राजमा और परोला का लाल चावल जब खाएंगे, जो कि जीआई प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात है ये दोनों जीआई प्रोडक्ट है, तो आपको लगेगा कि कुछ खा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मोदी जी का भी विजन है, वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल, तो हम उसको वो तो करेंगे, साथ ही जो हम लोकल हैं, पहले हम जो ये तिल चोई, आजकल क्या फैशन हो गया, बाजार से लोग लड्डू लाते हैं, जब बच्चा का नामकरण उसको बांटते हैं। भाई हमारे घर में ऑलरेडी इतनी अच्छी मिठाइयां हैं, तो उसको ही क्यों ना हम और आगे बढ़ाएं, जो हमारे बुजुर्ग करते हुए आए हैं। और हम फालतू का पैसा बाहर खर्च करके आते हैं और क्या खा रहे, ये इसकी भी श्योरिटी नहीं है सही बात कि वो सही है कि नहीं है। तो उत्तराखंड की नौनी की थकुली सीरीज में आज आप खाने वाले तिलचोई। आज उन्होंने बहुत अच्छा बात बताई, जब नामकरण होता है, मिठाई बटती है, तो वहाँ तिलचोई बटती है पहाड़ों में। और अगर हमें किसी का नाम नहीं पता, हम उसका नाम पूछ रहे हैं, यार नो क्या चाहिए, तेरा नाम क्या है, तो सामने वाला बोलता है मिन क्या, तेरे तिलचोई खा रखी। मैंने कहा तेरी तिलचोई खाई है, मतलब कि अगर तिलचोई खाई है तो नाम पता है, और नहीं खाई है इसका मतलब नाम नहीं पता है। तो बहुत सिंपल सा वो है, वो पहाड़ की एक मिठाई है। तो आप तिलचोई बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम रेड राइस, जो आप है रेड राइस लेडी, रेड राइस और उस पे आएंगे राजमा पे ना। बिल्कुल। तो तिलचोई, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और कितने लोगों के लिए हम आज बनाने वाले हैं, ये आपको थोड़ा सा आपको बताना होगा प्लीज। ये अभी मैंने जैसे आपने देखा, ये आधा घंटे पहले हमने ये लाल चावल है, ये लाल चावल को भिगोया था। इसको आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पानी को हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे घी डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन है। तेल उसमें थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है उसमें। मतलब इसको एक रोस्ट करना है। हाँ, रोस्ट करना है। इंग्लिश में बोलेंगे रोस्ट, हमारी भाषा में बोलते हैं भूनना। हाँ, कि भून देंगे इसे। अच्छा अच्छा। तो मिन क्या तेरी तिलचोई खाई, चलते हैं इसकी तरफ, वो भी पारंपरिक वेशभूषा में। हम तो खांचे भाई तिलचोई आज, नहीं मौसी जी, हम तो खांच। तो चल दा छो, फिर तब शुरू कर दा। और ये पूरी ड्रेस आप देख रहे हो, ड्रेस के बारे में भी बताओ। हाँ ठीक है जी। ड्रेस के बारे में मैं बताऊंगी। ये जो ड्रेस, ये हमारे रवाई की ड्रेस है। आप लोगों ने पहले सुनील का थी, ये रवाई भी कोई जगह रवाई हमारे यमुना वैली है, जो वो अखंड रवाई भी बोलता। रवाई में कहा हमारी जो वेशभूषा ये साड़ी चप, ठीक है। हाँ, द्वारी धोती, और ये हमारा जमफरदार कुर्ता, और कुर्ता के बाद हम स्वेटर जरूर पहनो, चाहे गर्मी हो। हाँ, स्वेटर जरूर पहनो। और ये तब तक उसका सजना और द्वारी धोती किला बोल रही है, द्वारी धोती। ये को हाँ, आप बताओ ये कैसे पहन रखी है, ऐसे ये दूसरा पल्ला जिसको पन्ने में डालते हैं ना। अच्छा, ये सीधा डायरेक्ट इन द्वारी आएगी, मतलब पल्लू ने लग दो। ओ ठीक है तब। हाँ, ये सब पचा। तो चल रहा छाओ, अब शुरू करते हैं। पहले गैस ऑन करेंगे, तब घी डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दिया घी। बिल्कुल, सबसे पहले घी डाल दिया। और सामग्री भी जानना आप लोग देख लेना। हाँ, ये बता दिया। चावल से ये तिल है। तिल, ये हम लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जी। लेकिन हमारे पहाड़ में ये अखरोट हो और गुड़, हम मीठे के लिए गुड़ डालते हैं। कई लोग नारियल डालते हैं ना, नारियल की जगह अखरोट आप यूज कर रहे हैं, ताकि अपना पहाड़ का वो क्योंकि ऑर्गेनिक है, प्योर। अच्छा, किशमिश पहाड़ का अखरोट है हमारा, और गुड़ भी है, और तिल भी पहाड़ का है। तो यानी ये तो सब जितने भी हम चीज, गुड़ छोड़ के जितने भी हम यूज कर रहे हैं, ये सब अपने वहाँ का है। सब ये लोग रवाई से लेके आए हैं, रवाई से लेके आए हैं एक एक चीज। ड्रेस को छोड़ के अपने को साथ देते हो। सब कुछ रवाई का ये सामान लेके आए हैं, एकदम प्योर आइटम है घर का। बिल्कुल। सबसे पहले घी डाला हमने, फिर तिल
फिर तिल डालेंगे। कितने लोगों के लिए लगभग बन जाएगा? कितने का कटोरी चावल होगा ये? ये तो 3 कटोरी है चावल। अच्छा, लगभग कितने लोगों के लिए बन जाएगा ये हमारा? जैसे ये किस्म से इसको बोलेंगे हम, जब हम इसको तैयार देते हैं तो इतना इतना देते हैं। अच्छा, इसको कई लोग खा कई सकते लोग खा हैं, सकते हैं। लेकिन अगर जैसे तसल्ली से खाना है तो 5-7 लोग तो 10 लोग तो आराम से खा सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे खिलाने पे डिपेंड करता है। अगर हम इतना इतना खिलाएंगे प्रसाद की तरह तो 20-25 लोग भी खा लेंगे। तिल चौड़ी देते हैं थोड़ा थोड़ा, इतने बांटते हैं तिलचौली। इसमें एडिशनल कुछ और चीज डालते रहते हैं। एडिशनल में जैसे सौंफ भी डाल सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। जैसे कोई लोग वो पोस्त नहीं होता, पोस्त खाया? पोस्त होता है अफीम बनता है जिससे ना, अच्छा, उससे बाहर अफीम आते हैं, अंदर उसके जो दाने होते हैं ना अच्छा, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बहुत ड्राई फ्रूट है वो। और इसमें भंगजीरा भी डाल सकते भंगजीरा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल भंगजीरा भी डालिए, हैं? कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ नहीं था अभी ना, अच्छा, मैं तो मैं ले जाती हूँ। घी में जो है अभी ये फ्राई हो रहा ये है। अभी फ्राई हो रहा तिल, और उसके बाद चावल होगा। हाँ, चावल अब इसमें ये जो लाल चावल है इसको हम डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको ना अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। जैसे मेरी मम्मी चमचूड़ा बोलती है हाँ, है ना? हाँ। अब इनको मिक्स हाँ, कर दिया, अब इसको मिक्स रेड राइस को और तिल को आपस में। बिल्कुल बिल्कुल ये इनको घी में जो है अच्छे से भून अच्छे से दिया गया है। भून दिया। अब इसमें हल्दी डाल दिया। हाँ, देखते हैं मतलब 10 मिनट। चलाना है, भूनना है। हाँ, 10-15 मिनट। और मतलब ये भून जाना चाहिए। रोस्ट करना है इसको, रोस्ट। हाँ, रोस्ट करना है। तो ये तो भाई हम ऑफिस में रोज खाने वाले हैं, नाश्ते की तरह तिलचोई ये बन जाए बढ़िया कहने से। का मतलब ये है कि आजकल लोग, एक चीज और कहना चाहूंगी हाँ, कि आजकल क्या है, लोग क्या करते हैं, जो हमारे आज के बच्चे हैं, हाँ, बाजार जाते हैं और चिप्स कुरकुरे जिनमें बहुत सारा केमिकल है। जी जी, अगर हमारी जो बहनें हैं घरों में, जो शहर में है चाहे गांव में है, वो अगर इस प्रकार का इसको तैयार करें और अपने बच्चे के पास दे के रखें, तो जो मैं तो कूड़ा ही कहूंगी उसे, उस कूड़े को खा रहे हैं, उससे बड़े इन सब चीजों को जो जैविक हैं सही बात। उसको खाएं, और अपने प्रोडक्ट से जो हमारी गांव में खेती बाड़ी कर रही है महिलाएं, हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति में इससे कहीं ना कहीं इजाफा होगा, बिल्कुल सुधार होगा। सुधार होगा, पैसा उनको ज्यादा मिलेगा। चाउमीन मोमो की दुनिया से दूर होकर हाँ, इसे स्नैक्स बिल्कुल। की तरह खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, पहाड़ी उत्पादों को भी बना के फ्रिज में रख दें। कितने दिन तक सही रहेगा ये? आराम से 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। जो बच्चों को हम लोग ये सब चीजें खिला रहे हैं उससे बचा भी सकते हैं। ये हेल्दी आइटम खिला, बिल्कुल हेल्थी आइटम है। अपने पहाड़ी उत्पादों को भी बल मिलेगा, पहाड़ी काम करने वाले लोगों को भी, और बच्चों की सेहत तबीयत भी सही रहेगी। अच्छा, अभी इसमें हम अखरोट डाल रहे हैं, अच्छा, जो तिलचौई बन रही है। और इसको लगभग हमने 20 मिनट पकाया होगा ना, मतलब हाँ, रोस्ट कम किया से होगा कम, ना? हाँ 20 मिनट कम से कम, रोस्ट किया क्योंकि उसको धीमी आंच में करना पड़ता ना, होगा। तो उससे क्या होता है वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है। फिर टेस्ट करना है थोड़ा पका कि नहीं पका है। हाँ, फिर उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि पका कि जी, नहीं जी, जी, पका। अब जैसे अभी अखरोट डाल दिया, अब इसके बाद हम इसमें वो गुड़ डालेंगे। जी जी, अभी गुड़ डाल रहे हैं, अब देख इसमें लो। आप गुड़ डाल रहे हैं ऊपर से, हाँ, है ना? ये कितना डालना चाहिए? चावल कितना और गुड़ कितना हो, ये कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, आइडिया आइडिया ये तो अभी हमने आइडिया के लिए डाला, पर फिर आइडिया भी- से होता है। फिर भी आप अगर इसका एक रेशो अगर मैं जी, अभी जी, जो जी, हमने जी। यूज किया है यहाँ पे, हाँ, जैसे 3 हमने- कटोरी चावल में हम हाँ, कितना 3 गुड़ डालें? कटोरी चावल का मतलब था कि आधा किलो चावल, तो यानी कि 150 ग्राम गुड़ शायद यूज हो गया, ओके, और तिल भी आधा पाव हमारा यूज हुआ होगा। अच्छा। और ये हमने गुड़ को जो है आपने ये बारीक कैसे किया था? और चक्कू से काटा था इससे। इससे इस प्रकार से, जैसे आप देखा भी होगा ऐसे। ये गुड़ को आप चाकू से काट ले शुरू में ना, ऐसे। और अपना ये पूरा बना के रख ले तैयार हाँ। करके मटेरियल जो भी लगेगा। हाँ। ठीक है। हाँ, और तो अब मैं- गुड़ को डाल के ज्यादा कितनी तेज मीठा ज्यादा मीठा तेज भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कितनी देर चलाना है फिर गुड़ डाल के इसमें? हाँ, ये जब मिला दो, जब और आपको जैसे- लगे कि ये मिक्स हो गया। मिक्स हो गया, वो अब वो तैयार हो गया।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। हाँ, नहीं नहीं एकदम क्यों नहीं। सुंदर। और नेचुरल देखो, उसमें कोई कलर नहीं है, हम्म, ऐसे नहीं ना एडिशनल कुछ नहीं है। सही बात है, हाँ। नेचुरल कलर है बिल्कुल। तो ये बन गया। अब ये तैयार हो तो गया। ठीक है, इसमें करते हैं अब थोड़ा सा टेस्ट, है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। इसको हम टेस्ट करते हैं क्योंकि अभी और चीजें भी बननी है, हाँ। तो यहीं पे आज हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। और अखरोट मेरे फेवरेट है, वैसे आप लेके आए, वाह। परफेक्ट पक गया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कच्चापन इसमें रह गया हो, अच्छा और है। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। मीठा ठीक हुआ। मीठा भी ठीक है, एकदम परफेक्ट टेस्ट। और अब हम इसे खाने वाले 1 हफ्ते तक तो मुश्किल चलेगा, जो हिसाब से इसका स्वाद है। मतलब तुम्हारे लिए काम बन गया खाने वाला। लेकिन अगली बार अब बनाना आ गया, मेरी टीम सामने देख रही है, तो वो थोड़ा ज्यादा पका के रख देगी। बहुत टेस्टी है वाकई में। हाँ, तो और पहाड़ी स्वाद, पहाड़ी फ्लेवर, अपनी संस्कृति, अपना उत्पाद, वो भी जीआई, वो भी जी है। बहुत बढ़िया। ये अगली चीज बनाने वाले हैं यहाँ पे, वो भी मेरा फेवरेट। राजमा की दाल। बता दो। राजमा की दाल, वो भी हर्षिल की राजमा। हाँ, और करोला का लाल चावल, उसका मैच बहुत जबरदस्त है। और अक्सर जब पहाड़ में कोई भी आता है हमारे घरों में, तो हम लोग भी विशेष मेहमान को इसको खिलाते हैं कि नहीं जी, आज हमारे मुख्य अपने खास आए हैं। हमारे खास आए हैं जो हमको ये खिला रहे हैं। क्या उल्टा हो गया। उल्टा हो रहा है थोड़ा। तो बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो ये तैयार है। और अब हम दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, लाल चावल, करोला का लाल चावल और हर्षिल के राजमा, जिसकी हमने तैयारी कर चुके हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2 बूंद तेल, अच्छा। ताकि जल्दी बने। हाँ, और ये गरम मसाले, हाँ डाल दो। लौंग, हम्म, काली मिर्च, हम्म। सबसे जो खास बात है, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा एकदम। बस जिसमें 2 बूंद तेल। अभी हम लाल चावल बनाने वाले हैं, जिसमें कि अभी हम लोग यहाँ 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोगों के लिए हम 3 कटोरी के आसपास लाल चावल डाल रहे हैं। और जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले हमने राजमा भिगोई थी 1.5 कटोरी के आसपास, तो बहुत है शायद, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो फिर दाने ज्यादा हो जाएंगे। राजमा इधर उबल चुकी है और अब इसको फ्राई करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले पैन में तेल डल चुका है। अब आप क्या डाल रहे हो? जीरा, अब इसमें जीरा डल रहा है। प्याज। अरे जीरा बहुत उछल उछल के बाहर आ रहा है। ये खाने के लिए मन आतुर है हम खाने के लिए, आतुर। वो भी समझना हमारी मन की बात। प्याज डाल रहे हैं। हाँ, प्याज डाल प्याज रहे डाल दिया इसमें। हैं, ये प्याज डाल रहे हैं। इसके बाद अब ये प्याज फ्राई हो रहे हैं और इसको आंच को धीमा कर दिया है ताकि ये जले ना। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर कच्ची से चलाते रहेंगे। और हल्का ब्राउनिश। हाँ, इसमें टमाटर डालो। हमारी प्योर हल्दी है। ये भी हमारे यहाँ कुछ समूह चलाने वाली महिलाएं रहती है, हमें अच्छे से हल्दी देगी गई और गरम मसाला इसमें डल गया है अब के बाहर जब मैं आऊंगी ना, और मिर्च। हाँ, तो मैं आपके लिए अपने हमारे वहाँ बहुत अच्छी हल्दी होती है। ज्यादा डालनी है क्योंकि घर की हल्दी डालो। घर की बिल्कुल, जिसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब प्योर की है।
वहाँ पे हमारा अब जो है राजमा वो मसाले में जाने की तैयारी में है। राजमा पक गई है और इन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए मेरे हाथों में ये मेरे टेस्टिंग बाउल में थमा दिया है। अब मैं इसे टेस्ट कर ही लेती हूँ। बिल्कुल आप कीजिए टेस्ट। बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया। नीचे से मेरे को मीठा फ्लेवर भी आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने वो टेस्ट किया था, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया है। जो इंतजार जैसा था वैसा ही है। अच्छा, मसालों का जो फ्लेवर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। मस्त एकदम। चलो अच्छी बात है। राजमा मेरी फेवरेट है और राजमा मुझे टेस्टी ही अच्छी लगती है। हैं? जितना स्वाद है चलो ठीक। हमारी हर्षिल की राजमा। अब हम लोग बैठेंगे खाएंगे इसे। तो बन के तैयार हो गया। वहाँ मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है और तेज भूख लग रही है। अब आप बता भी दो। अब ये जो है दाल चावल और राजमा तैयार हो चुकी है और साथ ही हमारी तिलचोई भुकड़े इसको भी बोलते हैं, भुकड़े स्वीट डिश, तो ये तैयार हो चुकी है और अब हम सब मिलके यहाँ पे खाएंगे। भुकड़े देख के हम फील कर रहे हैं लाइक भुकड़े। अब हमें भूख लगने लगती है और अब इन्हें खाने की मेरे को तैयारी है। जैसे बहुत दिन भूख लगी है ना, हाँ, भुकड़े हो गए हैं, हमें भुकड़े खाने हैं और हमें राजमा खाने हैं। अब भुकड़े हो गए। अब भुकड़े हो गए तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में हमको इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड की नौनी का। और सभी लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो पहाड़ में कोई भी डिश बनती है, आप आइए और यहाँ पे उत्तराखंड की जो नौनी का जो यहाँ पे रसोई है, जो कार्यक्रम है, उसमें आप सहयोग कीजिए। अपना ठकुली कार्यक्रम में अपना प्रोडक्ट लाइए, बनाइए, खुद भी खाइए और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी खिलाइए और जो देख रहे हैं उनके अंदर भी प्रेरणा लाइए। बिल्कुल सही बात है। और ये ठकुली सज गई है। आप लोग भी आके यहाँ पे अपनी ठकुली सजा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, हमको भी खिला सकते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी कम थी, कुछ और लोग आगे खाना कम ना पड़ जाए तो हम जल्दी इसका शुरू करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले लो, अब मुझे खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब हम इसको खाना शुरू करते हैं। खाओ खाओ। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इन्होंने बहुत ही स्टाइल में सजा के इसको बिल्कुल दिया है इन्होंने। टेस्ट तो मैं कर चुकी हूँ, भूख मेरी बढ़ चुकी है। और अब रेड राइस विद हर्षिल की राजमा विद उत्तराखंड की नौनी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, मजेदार। दीदी भूली भैजी सुना।